थे। पवन सिंह हार गए तो कितना दुख हुआ? सच बताए तो दुख तो हुआ था, लेकिन विधि का विधान है, कोई बात नहीं। लेकिन काराकाट की जनता का जो 1 महीना में आशीर्वाद मिला, 1 महीना में हम लोग बहुत वोट लाए, जो कि लाना बहुत मुश्किल था, 2,70,000 वोट। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 1 महीने में इतना काराकाट की जनता का आशीर्वाद मिला, वो भी हमारे लिए बहुत है। 1 महीने में इतनी सारी चीजें कर देना और लोग उस चीज को समझे। अगली बार जब फिर से चुनाव होगा तो देखिए, वो तो उनकी मर्जी है। और हमारे आदरणीय, कहा जाए तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक धरोहर है, और वो जो भी करेंगे कुछ सोच समझ के ही करेंगे। अगर बनाएंगे भी पार्टी तो हम लोग का तो पूरा सपोर्ट रहेगा, सारे कलाकारों का। बहुत खुशी की बात है, अगर उन्होंने बनाया तो बहुत अच्छी बात है। अब जो भी न्यूज़, क्योंकि मैंने भी सुना है कि पार्टी बनने वाली है, और अगर पार्टी बनी तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। पवन सिंह का? जी। तो अक्सर लोग जब पूछते हैं कि आप आर्यन के पिताजी, तो बताना पड़ता है कि जी मैं आर्यन के पिताजी हूँ। कितनी खुशी होती है जब एक बेटे के नाम से प्रसिद्धि बाप को मिलती है? अब किसी बाप के लिए इससे बड़ा दिन तो कोई नहीं हो सकता है कि जब उसके बेटे के नाम से उसको बुलाया जाए कि ये आर्यन के पिताजी है। बच्चे के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात तब होती है जब उसको उसके बाप के नाम से बुलाया जाता है, और बाप के लिए उससे बड़ी गर्व की बात तब होती है जब उसके नाम से। अभी हम लोग मौजूद हैं शाहपुर में, और शाहपुर में ट्रिपल टी रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, और उद्घाटन करने यहाँ पर आर्यन बाबू पहुंचे हुए हैं, और मैं इनसे बात करूंगा कि यहाँ पर ये कैसे पहुंच गए। और यहाँ पर एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को ट्रिपल टी में आना हो तो एकदम मेन चौक पे थाना आप देख रहे हैं, जो बनाही रोड है, बनाही रोड सामने अपोजिट साइड आपको दिख जाएगा NH84 जो पहले का है। NH84 के बगल में आपको ये ट्रिपल टी रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलेगा। आप कभी भी आ सकते हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। कैसे हैं? सबसे पहले मैं आर्यन बाबू आप सभी को पहुंच के प्रणाम करता हूँ, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रिपल टी रेस्टोरेंट जो शाहपुर में पड़ता है उसका उद्घाटन मैंने किया, और अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया जिनका ये रेस्टोरेंट है। और माता रानी करे, माता रानी के आशीर्वाद से, राम जी के आशीर्वाद से ये रेस्टोरेंट खूब चले। कैसे कैसे पहुंचे हैं? अभी तो हम लोग फिलहाल आ रहे हैं बाबा परमेश्वर नाथ का दर्शन करके, और बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी का इतना आशीर्वाद मिलता है। और आज कार्यक्रम भी हम लोग का चंदौली में। चंदौली में, उत्तर प्रदेश? जी। यहाँ से उसके बाद वहीं जाना है? यहाँ से उसके बाद चंदौली में कार्यक्रम है। जी। आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ चखे यहाँ रेस्टोरेंट का बना हुआ? अभी तो इससे पहले भी अंकल का रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैं गया था, और वहाँ का खाना भी बहुत लाजवाब है। अभी हम लोग को निकलना है, तो इसलिए अभी हम लोग कुछ नहीं खाए, क्योंकि हम लोग को निकलना है। लेकिन जब इनका पहला रेस्टोरेंट था मैंने खाया था, तो वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ का भी खाना बहुत अच्छा होगा। मतलब वहाँ का जो खाना आप खाए थे, जो स्वाद था, उसी को देख करके यहाँ पर पहुंचे? बहुत अच्छा लगता है खाना, और हम लोग यहाँ से जब भी जाते हैं अंकल का आशीर्वाद रहता, बुलावा रहता, तो हम लोग जरूर आते हैं। और काफी अच्छे इंसान है, और मैं चाहता हूँ कि इस रेस्टोरेंट को आप सभी अपना ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दीजिए। मैं देखता हूँ कि आप पॉलिटिकल में भी एक्टिव रहते हैं। पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, तो आप गाना भी गाए थे और वहाँ पर प्रचार करने भी पहुंचे थे। पवन सिंह हार गए तो कितना दुख हुआ? सच बताए तो दुख तो हुआ था, लेकिन विधि का विधान है, कोई बात नहीं। लेकिन काराकाट की जनता का जो 1 महीना में आशीर्वाद मिला, 1 महीना में हम लोग बहुत वोट लाए, जो कि लाना बहुत मुश्किल था, 2,70,000 वोट। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 1 महीने में इतना काराकाट की जनता का आशीर्वाद मिला, वो भी हमारे लिए बहुत है। 1 महीने में इतनी सारी चीजें कर देना और लोग उस चीज को समझे। अगली बार जब फिर से चुनाव होगा तो माता रानी का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। सवाल ये है, मैं देखता हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे नेता हैं, लीडर हैं, उनके साथ आपकी तस्वीरें मैं देखा करता हूँ, चाहे वो रामकृपाल यादव हों या तमाम बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ क्या मतलब पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि है? ये पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है। सबसे पहली बात कि जैसे रामकृपाल अंकल की आपने बात की, तो उनसे बहुत लगाव है, और सच बताए तो मैं उनको देखता आ रहा हूँ। और जब मैं पटना रहता था, उस दिन से हमारे पूर्व सांसद पटना के बहुत अच्छा लगा। उनसे मैं पहली बार मिला था, मुझे याद है, हाजीपुर में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है जहाँ पे निःशुल्क इलाज होता है, तो वहाँ पे मैं उनसे मिला था उस टाइम। और वहाँ की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जब हम लोग हॉस्पिटल के अंदर गए, तो किसी चीज के कारण जो मरीज थे उनको जो चीज नहीं मिल पाई, डॉक्टर को बुलाने पे नहीं आना, इसकी वजह से उन्होंने डायरेक्ट उस डॉक्टर को, मतलब जो मेन हेड थे,
या थी, उनको फोन लगाया और उनको बोला कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इस प्रॉब्लम का आप सभी समाधान करिए। वो वीडियो भी मैंने डाला था। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भारत में भी एक से एक ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं। और रामकृपाल सर की ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि एक नेता का तो यही काम ही रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको समझाना। नहीं तो ठीक है, उनका एक अच्छा पद है, अगर वहाँ पे बोलता है अच्छा ठीक है हो जाएगा, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके बताया कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सभी ध्यान में रखिए। क्योंकि मैं देखता हूँ जो भी लीडर है उनके साथ। और एक सवाल ये है कि जैसे ही सोशल मीडिया पर चल रहा है, कहीं ना पवन सिंह की तरफ से ये बयान आया है, ना पवन सिंह के टीम की तरफ से कोई बयान आया है कि पवन सिंह 2025 में अपनी पार्टी बना करके 243 विधानसभा सीट पर बिहार के चुनाव लड़े। क्या ये करना चाहिए? देखिए वो तो उनकी मर्जी है और हमारे आदरणीय, कहा जाए तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक धरोहर है और वो जो भी करेंगे कुछ सोच समझ के ही करेंगे। अगर बनाएंगे भी पार्टी तो हम लोग का तो पूरा सपोर्ट रहेगा, सारे कलाकारों का। बहुत खुशी की बात है, अगर उन्होंने बनाया तो बहुत अच्छी बात है। अब जो भी न्यूज़, क्योंकि मैंने भी सुना है कि पार्टी बनने वाली है और अगर पार्टी बनी तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे पवन सिंह का जी। अभी सदन में सांसद लोग शपथ ग्रहण कर रहे थे, शपथ लिए तो अलग अलग भाषाओं में। जैसे मान लीजिए कोई तेलुगु से है, तमिल से है, कोई बंगाली है, पश्चिम बंगाल से है, वो बंगाला भाषा में, और मतलब अलग अलग जगहों से, ये कोई संस्कृत में लिया, कोई किसी भाषा में, इंग्लिश हिंदी तो होता ही है, मगर अलग अलग जो लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में लोग शपथ लिए, मगर भोजपुरी में नहीं ले पाए। एक राजीव प्रताप रूड़ी जो छपरा से सांसद हैं, वही एक बात बोले कि मैं मजबूर हूँ कि भोजपुरी में शपथ ग्रहण नहीं ले पाया। और भोजपुरी में आप भी जानते हैं शपथ ग्रहण क्यों नहीं लोग ले पाते हैं। हमारी भाषा जो भोजपुरी भाषा है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने की वजह से शपथ नहीं लोग ले पा रहे हैं। और मनोज तिवारी हो या फिर रवि किशन हो, भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार हैं, भोजपुरी से ही उनको पहचान मिली है। रवि किशन ठीक है, हिंदी फिल्में किए हैं, हिंदी बहुत सारे सीरियल किए हैं, मगर मनोज तिवारी को लेकर के कहा जाता है और देखा भी जाता है कि भोजपुरी से वो आगे बढ़े। इन लोगों को क्या इस बार ये बातें सदन में उठानी चाहिए कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए? ये चीज़ें पहले भी हम लोग किए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ इतना जल्दी, क्योंकि 8वां अनुसूची में भोजपुरी को लाना सारे लोग कोशिश किए। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के रवि किशन सर हो गए, वो भी हमारे गोरखपुर से माननीय सांसद हैं। हमारे दिनेश सर हो गए, वो भी आजमगढ़ से पूर्व सांसद रहे, और मनोज तिवारी सर। सब लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द मैं भी चाहता हूँ, वो भी लोग चाहते हैं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से हम लोग आगे बढ़े हैं, सर आगे बढ़े हैं, तो कोई भी चाहेगा कि हमारी जो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं एक दिन आज से लगभग 6 या 7 महीने पहले मैंने दिनेश सर के इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा था। आप लोग कभी भी फ्लाइट में जाते हैं, इंग्लिश या हिंदी में या अदर लैंग्वेजेस जैसा आप बोले, समझाया जाता है, लेकिन मैंने एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें भोजपुरी में लोगों को बताया जा रहा था। जब हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं तो बताया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से मास्क, तो इसको इंग्लिश में या हिंदी में कन्वर्ट करके उस लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन उस चीज़ को भोजपुरी में भी बोला गया। तो ये चीज़ें देखकर बहुत खुशी हुई, और माता रानी का कृपा रहेगा तो बहुत जल्द, सब लोग कोशिश में तो लगा है, बहुत जल्द 8वीं अनुसूची में आएगी हमारी भाषा। तो देखिए 8वीं अनुसूची के लिए लोग लगे हुए हैं और कह रहे हैं, मगर मैं एक इस खबर भी किया था कि जैसे ही राजीव प्रताप रूड़ी का वो बयान आया था, उस पर मैं खबर किया था कि वो मजबूरी में वो हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा में शपथ लिए हैं। वो बोल रहे थे कि भोजपुरी भाषा में शपथ नहीं ले पाता। एक आखिरी सवाल, सिर्फ ये गान बजान होता है या फिर पढ़ाई पढ़ाई भी होती है सर। किस क्लास में है? अभी मैं 5 क्लास में हूँ। कैसे इतना टूर करते हैं, कैसे हो पाता? अभी देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा पढ़ाई होता है, मैं 50 या 40% ही दे पाता हूँ अपनी पढ़ाई को, और जो 50% है वो इस साइड लगा है। जब भी जाता हूँ घर तो स्कूल ज़रूर जाता हूँ। कैरियर इसी में बनाना। जी, कैरियर इसी में बनाना है। तो देखिए वायरल हुए थे और उसके बाद से हर कोई जानता है। और इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी से मैं बात, देखिए आयरन बाबू के पिताजी हैं और मैं इनके पिताजी से एक चीज मैं यहाँ पर सुन रहा था कि आप ही आयरन बाबू के पिताजी हैं। क्या यहीं पर सुनने को मिला या फिर हर जगह ये इस बात को लोग बोलते हैं? नहीं, हर जगह। सबसे पहले तो मैं IBN 7 भारत को दिल से सलाम करूंगा कि आप सुदूर इलाके के भी न्यूज को आप हमारी जनता जनार्दन के सामने दिखाती है। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सभी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें
और सही बात है कि हर जगह ऐसा होता है, क्योंकि मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो अक्सर लोग जब पूछते हैं कि आप आर्यन के पिताजी, तो बताना पड़ता है कि जी मैं आर्यन के पिताजी हूँ। कितनी खुशी होती है जब एक बेटे के नाम से प्रसिद्धि बाप को मिलती है। अब किसी बाप के लिए इससे बड़ा दिन तो कोई नहीं हो सकता है कि जब उसके बेटे के नाम से उसको बुलाया जाए कि ये आर्यन के पिताजी है। बच्चे के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात तब होती है जब उसको उसके बाप के नाम से बुलाया जाता है, और बाप के लिए उससे बड़ी गर्व की बात तब होती है जब उसके नाम से उसके पिता को बुलाया जाता है। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आर्यन के नाम से मुझे भी लोग जानने लगे हैं। लोग कहते भी हैं कि एक बेटे का फर्ज ये होता है कि अपने बाप से आगे की जाए। जी जी, ये तो सही बात है। और हर मेरा ही नहीं, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे उससे आगे जाए। कई बार आप खबरों में भी देखते हैं कि जब किसी थाने में उसकी बेटी, बाप पुलिस होता है और बेटी आईएएस बन के आती है, तो उस बाप के लिए गर्व की बात होती है कि अपने बच्चे के सामने उसको सलामी देना पड़ता है। तो वो चीज़ होती है। मुझे भी उस दिन की खुशी है कि आर्यन उस लेवल पे जाए जहाँ हर माँ बाप को खुशी हो कि वहाँ पे लोग आज आर्यन को लोग आइकन मानते हैं। हर बच्चे आके मिलते हैं कि आर्यन बाबू आपके जैसा बनना है, तो खुशी होती है हमें। और आर्यन से भी एक चीज़ जरूर कहेंगे कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, आप उस चीज़ पे खरा उतरने की कोशिश करिएगा। लोगों को अंदर में जो भावना बनी है कि इस लाइन में भी आकर के अच्छे कैरियर बनाया जा सकता है, तो हम आर्यन से भी चाहेंगे कि आप लोगों के सपनों को खरा करने के लिए मेहनत करिएगा, गलत रास्ते को मत चुनिएगा, जिससे भविष्य में आपको और हमें किसी भी चीजों को और किसी चीज का शिकायत सुनना पड़े। ट्रिपल टी रेस्टोरेंट का आप लोग उद्घाटन करने पहुंचे हुए हैं। कैसे कैसे यहाँ पर आ गए? नहीं, अक्सर हम लोग इधर कार्यक्रम से गुजरते थे, तो इनके एक और भी रेस्टोरेंट इसके जस्ट बगल में था, बहुत अच्छा खाना पीना मिलता है। तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ अच्छी चीज़ें हो तो तारीफ, क्योंकि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना, वो बोल नहीं सकता है। तो इनकी सर्विसेज, इनके खाने पीने बहुत अच्छे होते थे, और हम लोग कई बार इनके दूसरे वाले रेस्टोरेंट पे खाए पिए तो अच्छा लगा था। तो इसलिए हम लोग को लगा कि जब ये चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहन देना। अभी हम लोग का कार्यक्रम है बनारस निकलना है, फिर भी हम लोग निकाल के आए, चूंकि जो रेस्टोरेंट ऑनर है उनका नेचर बहुत अच्छा है, यहाँ के जो कुक हैं व्यवस्थाएं बहुत अच्छा है। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे कि अगर शाहपुर अगर आप आइए तो जरूर एक बार यहाँ पे आने का कष्ट करें, बहुत अच्छा रहेगा। शुरू से ही अपने बेटे को आप सिंगर बनाना चाहते थे, या फिर ये बोले कि मुझे सिंगर बनना है, या आप बोले कि सिंगर ही बन जाओ? नहीं, अक्सर क्या होता है कि देखिएगा, कोई हर समस्या में एक अवसर होता है। जब लॉकडाउन लगा तो लोगों का व्यवसाय बंद हो गया, क्योंकि मैं स्कूल चलाता था उस टाइम, हमारे पास कोई काम नहीं था। उसी दरमियान हमारे एक मित्र संजय भूषण पटियाला भैया आर्यन को फिल्म लाइन में लेके आए, और आर्यन एज ए एक्टिंग एक्टर बन के आया था इस लाइन में। लेकिन एक चौथी फिल्म हम लोग कर रहे थे कल्लू जी के साथ। दिल से धन्यवाद अरविंद कला कल्लू जी, जो आर्यन को बोले कि तुम क्या बनना चाहते हो, सिंगर की एक्टर? तो बोला कि नहीं, हम तो एक्टर। तो बोले तो भोजपुरी में एक ट्रेंड है कि जो सिंगर है वही एक्टर है, तुम तो सिंगर हो नहीं तो एक्टर तो बन नहीं सकते। तो कल्लू जी ने आर्यन को सजेस्ट किया था कि आर्यन गाने भी गाओ, और आर्यन ने पहला गाना, महादेव की कृपा से सावन भी आने वाला है, तो आर्यन का पहला ही गाना सावन का था, और वो सावन का गाना लोगों ने काफी प्यार दुलार दिया, और उसके बाद कभी हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज 200 से प्लस एल्बम्स है, 300 से ऊपर स्टेज शो है, आज 32 से ऊपर फिल्में आर्यन बाबू कर चुके हैं, सैकड़ों अवार्ड ला चुके हैं। भोजपुरी का अधिकतर जो भी ग्रीन सिनेमा अवार्ड हो, भोजपुरी सिनेमा अवार्ड हो, सरस सलील अवार्ड हो, बिहार गौरव सम्मान हो, कैलाश उज्ज्वल सम्मान हो, हर सम्मान से आर्यन बाबू को नवाजा जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं आप जैसे बड़े भाइयों का प्यार दुलार कहिए, और समाज और जनता जनार्दन का आशीर्वाद कहिए। पढ़ाई के लिए डांटते नहीं? नहीं, पढ़ाई भी करते रहते हैं। आप कभी मौका मिले तो एक बार पढ़ाई पे भी आर्यन का टॉपिक पे आप कभी डिस्कस करिएगा। आर्यन बाबू कंप्यूटर भी बहुत अच्छा चलाते हैं, इनकी राइटिंग्स भी आप देख सकते हैं कभी लाइव लिखवा करके, राइटिंग भी इनका बहुत अच्छा है। तो पढ़ाई में भी हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो आम जिंदगी में जो बच्चे होते हैं उस हिसाब से वो अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्कूल का निर्देशक हूँ, तो इसलिए पढ़ाई भी जरूरी है। क्योंकि अगर कहीं आप बाहर बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं तो एजुकेशन तो मस्ट है, तो पढ़ाई भी साथ साथ जरूरी है, और पढ़ाई चल भी रहा है। तो चलिए, पढ़ाई जरूरी है, और मैं एक इंटरव्यू जरूर करूंगा, अभी नहीं, अभी तो जो ये इंटरव्यू हो रहा है ट्रिपल टी रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने ये पहुंचे हुए हैं, इसलिए मैं इनका भोजपुरी कैरियर से लेकर के और इनके पढ़ाई लिखाई को लेकर के मैं एक इंटरव्यू करूंगा, और इनके पिताजी को भी मैं, आप वहां पे रहिएगा। मगर ये बोल चुके हैं कि ये जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो बना रहे हैं, और अगर आपके भी बच्चे जो कहते हैं कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूं, आप लोग खुशी खुशी उनको उस फील्ड में जाने दीजिए, वो भविष्य अपना बना लेंगे। तो चलिए, एक बार आप लोग भी ट्रिपल टी रेस्टोरेंट में आइए और देखिए, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, जो भी यहाँ का जो व्यंजन है, जो भी है, सब लाजवाब है। एक बार जरूर आप लोग यहाँ पर आए। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।